Hello everyone, welcome back. I'm Keshav Malpani, and I'm pretty sure that a lot of you have started your preparation for MHCET 2026 3-year law program. Now the thing is that some of us have started but were not very serious. या फिर कुछ लोग अब start करेंगे अपनी preparation को. The question is how do we start, कैसे करें, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए. तो in this quick session मैं आपको पूरा एक 4 महीने का प्लान बताऊंगा. अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, there is certainly a very good chance कि आपको MHCET के अंदर जो टॉप कॉलेजेस हैं like GLC, ILS, you are certainly going there. Okay. So let's start this without wasting any time. So first of all, these are some of the questions that you guys may have. How do I plan my day? अगर आप किसी कॉलेज में हो तो how do I manage it with college? Concepts, practice कैसे मैनेज करनी है, कैसे कवर करनी है? How to ensure कि because this exam has high cutoff. तो how do I manage that high cutoff? तो मुझे efficient होना पड़ेगा when I solve questions also there. Okay? One very important thing is how to plan your day is सबसे बड़ा question है कितने घंटे दें. तो in the first 2 months, if you can start with 4 hours a day, that is also good enough. But जब आप 4 घंटे देते हो ना, 4 घंटे एक साथ मत दो. 2 घंटे के दो स्पेल्स बनाओ जहां पर आप एक स्पेल को प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो. अगर आप कुछ क्लासेस कर रहे हो तो वहां के लिए यूज कर सकते हो. और 1-2 घंटे का स्पेल होगा जो सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए होगा, ताकि आप अपने खुद के कॉन्सेप्ट भी ठीक कर पाओ, ज्यादा प्रैक्टिस भी कर पाओ, एंड अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप उसमें पूछ भी पाओ, सो दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल कि हाउ डू आई प्लान माई डे. 4 घंटे एवरी डे. नाउ कॉलेज के साथ मैनेज करना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज क्या होता है, आपका मैक्सिमम 2 बजे 3 बजे आप फ्री हो जाओगे. उसके बाद में 4 घंटे निकाले जा सकते हैं, 2 स्पेल्स निकाले जा सकते हैं. कि मान लो आप 4 से 6 एक स्पेल निकाल लो, फिर रात में 10 से 12 या 9 से 11 एक स्पेल निकाल लो. दैट इज समथिंग यू कैन डू. बट जो मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूं ना, इट हैज टू हैपन एवरी डे. अब इसमें कोई न्यू ईयर, कोई संडे, कोई मंडे ये नहीं आएगा. हर रोज 4 घंटे. कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक एनी नेशनल लेवल एग्जाम, राइट. तो यहां पर आपने देखा होगा कि MHCET का इंटरेस्ट आजकल सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स में नहीं है. आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स आल्सो वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एंड देयरफॉर द कट ऑफ इज स्लाइटली हायर, कंपटीशन इज हायर. तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी योर प्लान. कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको आगे जाकर अभी समझाता हूं. नाउ द थिंग इज व्हाट डू आई डू एवरी डे. So out of the 4 subjects that I have, I will do 2 subjects every day, and there is a website called gktoday.in. वहां पर जाओ, आपको रोज के करंट अफेयर्स के 5 MCQs मिलेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट समय लेंगे वो आपका. उनको ठीक से करो. अब करंट अफेयर्स आपको लास्ट के 10 मंथ्स के करने हैं आपके एग्जाम से पहले. तो फिर एग्जाम इज इन स्टार्टिंग ऑफ मे और एंड ऑफ अप्रैल. इसका मतलब 4 महीने आप न्यू ईयर के और 4 महीने 6 महीने पुराने ईयर के भी आप कवर करोगे. ओके, तो देयरफॉर यू हैव टू डू 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे. इससे क्या होगा कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो नेग्लेक्ट हो रहा है. तो अगर आज मैं 2 सब्जेक्ट कर रहा हूं तो मैं नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट अगले दिन करूंगा, है ना. सो एवरी सब्जेक्ट आई एम गिविंग इनफ टाइम एंड आई एम एबल टू कवर दैट एज वेल. अब इसमें इंग्लिश, जीके, इस तरह के सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सो देयरफॉर यू हैव टू डू 1 मॉक टेस्ट ऑल्सो ईच वीक, ताकि आप मॉक टेस्ट करके आपको समझ में तो आ रहा है कि वेयर डू यू स्टैंड, आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें बची है आपकी. दैट ऑल्सो बिकम्स क्वाइट सिंपलर एंड इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश, जीके कुछ सेक्शन है जो आपको काफी परेशान करेंगे. तो जीके के लिए हम लोग आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन बैंक देंगे, जिससे आप अच्छे से मंथ वाइज प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करोगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, है ना. एंड सेक्शनल टेस्ट फॉर अदर सेक्शंस लाइक इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, ऑल ऑफ दैट एज वेल. तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमारे 4 में से 2 सेक्शंस तो अच्छे हैं, लेकिन 2 सेक्शंस में ज्यादा दिक्कत आती है, इसमें मॉक में हमारे ज्यादा मार्क्स कटते हैं. तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप उन सेक्शनल्स को अलग से प्रैक्टिस करो, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर करके अच्छे हो जाओ. ये एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है. दिस इज नॉट लाइक अ स्कूल और कॉलेज का एग्जाम की कोर्स है, वो कवर किया, उसी में से क्वेश्चंस आ गए, वही लिख दिया. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. ओके, यहां पर रेगुलर क्लासेस कैन हेल्प यू अ लॉट इन मेंटेनिंग दैट कंसिस्टेंसी. आप में से ज्यादातर लोग काफी टाइम से सोच रहे हो कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट वो स्टार्ट हो नहीं पा रही है. 1-2 दिन हुई, फिर वो ठीक से नहीं हो पाई. तो दिस कीप्स यू वेरी कंसिस्टेंट, जहां पर आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है, आपको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, एंड देन यू कैन सॉल्व दैट कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम एंड गो टू अ टॉप कॉलेज वाया GLC. ओके, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं काफी सारे. तो अगर मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो मेरे को जीके के लिए तो हेल्प कर ही रहा है, मेरी रीडिंग भी इंप्रूव हो रही है. तो आप कोई भी, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले हो तो आप इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो. मैं सजेस्ट करता हूं या तो द हिंदू पढ़ो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, बिकॉज उसमें इंग्लिश का लेवल अच्छा है. तो अगर आप जब इंग्लिश के पैसेजेस देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे से आसानी समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने तो डिफिकल्ट पैसेजेस पढ़े न्यूज़पेपर्स में, राइट. दैट वुड सर्टेनली हेल्प. एक और वेबसाइट है कॉल्ड एऑन एसेज. तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर हमें फाइनेंस या इकोनॉमी का कोई पैसेज आए, पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है, कुछ पोएटिक आ जाए, कुछ फिलोसॉफिकल आ जाए,
पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है। इसमें आप अपना जॉनर चूज कर सकते हो और उसके ज्यादा पैसेजेस और एसेज पढ़ सकते हो, ताकि आप उन तरह के पैसेजेस जिससे कंफर्टेबल नहीं हो उसमें भी कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट। देन नए करंट अफेयर जीके टुडे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विल गिव यू अ कंपेंडियम, विल गिव यू अ क्वेश्चन बैंक, यू हैव जीके टुडे एट योर डिस्पोजल, जहां से आप सेल्फ स्टडी करोगे। उसके क्विजेस हम लोग क्लास में कर लेंगे एंड विल डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन आवर क्लासेस एज वेल। अब जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, कभी कभी हम स्टैटिक जीके को नेग्लेक्ट करते हैं। स्टैटिक जीके जिनको सेल्फ प्रिपरेशन करना है, देयर इज अ बुक कॉल्ड लूसेंट्स जीके, यू कैन टेक दैट बुक एंड डू दैट बुक रियली प्रॉपर्ली। अब वो बुक थोड़ी सी मोटी होती है, हमें समझ नहीं आता कि इसमें से क्या क्या पढ़े क्या क्या छोड़े, तो अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि इस तरह से आपको क्लासेस हेल्प करती है, जहां पर आप स्टैटिक जीके भी वहीं पर कवर कर लो और फिर उसको बस रिवाइज कर लो लूसेंट जीके से, रादर देन गिविंग इट दैट फर्स्ट गो। बिकॉज जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना स्टैटिक जीके, आपको लगेगा देयर आर सो मेनी फैक्ट्स, मैं याद कैसे रखूं इसको। तो क्लास में आपको क्लैरिफाई किया जाता है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है हमको। ओके, एनालिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स होते हैं, इन दोनों को अलग अलग से किया जाएगा बिकॉज दोनों का करने का तरीका अलग है। एनालिटिकल रीजनिंग में थोड़े से मैथमेटिकल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़े वर्बल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट समझना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको अल्टीमेटली यू कुड से उसमें उतारना कि भाई हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ ज्यादा है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है पर्टिकुलर एग्जाम में, तो उस कट ऑफ को बीट करने के लिए ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन जाने चाहिए बाय द एंड। अब देखो जीके का ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज जीके तो आप कितना भी कर लो, आप एट द एंड लगेगा कि यार नहीं आता मेरे को और भी बचाए करना। आई अंडरस्टैंड दैट, आई कंप्लीटली गेट इट, बट जितना अच्छे से कर सकते हो, जो सोर्सेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो तो करो। डोंट पिक 10 सोर्सेज, बिकॉज आप फिर कोई भी सोर्स पूरा नहीं कर पाओगे। आप 3-4 सोर्स से करो एंड दैट वुड बी गुड इनफ, और उसके बाद में आप सॉल्विंग करो ज्यादा से ज्यादा, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ वेरी डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड बैच, वी हैव लॉन्च समथिंग कॉल्ड पराक्रम। ये सीयूईटी पीजी के साथ साथ आपको तैयारी करा देगा अलॉन्ग विद एमएचसीईटी 3 एलपी आल्सो, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हो विद एक्सपर्ट एजुकेटर्स। वी विल बी गाइडिंग यू टिल द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, ताकि आप लोगों के लिए जो प्रिपरेशन है वो आसान हो, कंसिस्टेंसी बनी रहे और वो एक कॉन्फिडेंस आ जाए हमें कि हम इस एग्जाम को कर सकते हैं। शुरू में तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, इतना स्कोर तो आ ही नहीं सकता हमारा, हमें कुछ आता भी नहीं है, देन वी स्टार्ट, देन वी फॉल बैक। दीज थिंग्स विल स्टॉप हैपनिंग इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच कॉल्ड पराक्रम, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और काउंसलर विल गेट इन टच विद यू। You can ask any number of questions that you may have. You can WhatsApp, you can always call, and anything that you want. Visit 12minutes2clat.com, or you could say download our 12 Minutes to Clat app from Google Play Store or App Store, and we are certainly going to be guiding you. We are a specialist in law entrance exam preparation, चाहे वो 5 year हो या 3 year हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, you can genuinely look at our demo classes. वहां से आपको समझ में आएगा कि what sort of expertise do we deliver to you, right? All the best guys, I'll see you in my class. All the best to you.